ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी पर गणेश भगवान की कृपा सदा बनी रहे। आज फाल्गुन मास की संकष्टी चतुर्थी है। चतुर्थी के दिन भगवान गणेश के साथ ही चौथ माता की पूजा भी की जाती है। मान्यता है कि चौथ माता बच्चों की रक्षा करती है। ऐसे में बच्चों से जुड़ी कोई समस्या हो या बच्चों के सुखद भविष्य की कामना आप रखते हो तो आज के दिन सच्चे मन से व्रत की कथा जरूर पढ़नी और सुननी चाहिए। अगर आप उपवास ना भी रख पाएं तो भगवान गणेश की पूजा करके श्रद्धा और विश्वास के साथ आज के दिन इस कथा को जरूर सुनिएगा। चतुर्थी तिथि का व्रत बिना चंद्र देवता के पूजा के अधूरा माना जाता है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि आज चंद्रोदय का समय क्या होगा। आज के दिन 26 फरवरी बुधवार को चंद्रोदय का समय होगा रात 9:42 पर। अब सुनिए विघ्नहर्ता भगवान गणेश और चौथ माता की कथा। संकष्टी चतुर्थी की पहली पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, भगवान विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को अलग से निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण चाहे जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवतागण अपनी अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में सम्मिलित हुए। उन सभी ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई ही नहीं दे रहे। तब वे आपस में चर्चा करने लगे, क्या गणेश जी को न्योता नहीं भेजा गया है या स्वयं गणेश जी आए ही नहीं है। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तब सब ने मिलकर विचार किया कि क्यों न विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछ लिया जाए। तब वे विष्णु भगवान के पास गए और इसका कारण पूछा। तब कारण पूछने पर विष्णु भगवान ने बताया कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ जी को तो न्योता भेजा है। अगर गणेश जी भी अपने पिता के साथ आना चाहते तो आ जाते। अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उन्हें खाने में 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी, 1.25 मन लड्डू का भोग दिन भर चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, और वैसे भी दूसरे के घर जाकर इतना ढेर सारा खाना पीना अच्छा भी तो नहीं लगता। वे सभी अभी बातें कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया कि अगर गणेश जी आ भी जाएं तो उन्हें द्वारपाल बनाकर बिठा दिया जाएगा और कह देंगे कि आप घर की देखभाल करना, क्योंकि आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलेंगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाएंगे। सबको यह सुझाव पसंद आ गया। तब विष्णु भगवान जी ने भी सहमति दे दी। अब होना क्या था, विवाह के लिए बारात चलने ही वाली थी। इतने में गणेश जी वहां आ गए और उन्हें सुझाव के अनुसार समझा बुझाकर घर की रखवाली करने के लिए बिठा दिया गया। बारात चल दी। तभी वहां से देवर्षि नारद वीणा बजाते हुए नारायण नारायण कहते हुए पधारे। उन्होंने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए थे। उन्होंने पूछा, क्या बात है गणेश जी, आपको विष्णु भगवान अपनी बारात में लेकर नहीं गए? तो गणेश जी कहने लगे, विष्णु भगवान ने तो मेरा बहुत अपमान किया है और इस प्रकार मुझे द्वार पर रखवाली करने के लिए बिठा दिया। नारायण जी कहने लगे, कोई बात नहीं विघ्नहर्ता गणेश जी, आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दीजिए तो वे रास्ता खोद देंगे। सभी बारातियों के वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब तो सम्मान पूर्वक उन्हें आपको बुलाना ही पड़ेगा। अब गणेश जी ने नारद जी के कहे अनुसार अपनी मूषक सेना को जल्दी से आगे भेज दिया और देखते ही देखते उनकी मूषक सेना ने आगे की सभी जमीन खोद डाली। कुछ देर बाद जब बारात वहाँ से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। सभी ने बहुत कोशिश कर ली किंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने लाख प्रयास किए परंतु पहिए तो निकले नहीं, बल्कि कुछ जगहों से टूट गए। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब नारद जी कहने लगे, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका विघ्न दूर हो सकता है और आपका कार्य भी सिद्ध हो सकता है। सभी को नारद जी का सुझाव पसंद आ गया। तब भगवान शिव ने अपने दूत नंदी को भेजा और वह गणेश जी को किसी प्रकार समझा बुझाकर अपने साथ ले आए। अब गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब कहीं जाकर रथ के पहिए निकले। अब रथों के पहिए तो निकल गए परंतु वह टूट गए थे। अब उन्हें सुधारा कैसे जाए, तभी तो बारात आगे जाएगी। पास के खेत में खादी काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खादी ने अपना काम प्रारंभ करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी को मन ही मन याद किया और फिर देखते ही देखते खादी ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खादी कहने लगा, हे देवतागण, आपने सबसे पहले गणेश जी को नहीं मनाया होगा और न ही उनका पूजन किया होगा, इसलिए तो आपके ऊपर यह संकट आया है। हम तो मूर्ख
अज्ञानी हैं, सबसे पहले गणेश जी की पूजा करते हैं, फिर उनका ध्यान करते हैं और तभी कोई कार्य प्रारंभ करते हैं। लेकिन आप लोग तो देवतागण हैं, फिर आप गणेश जी को कैसे भूल गए? कोई बात नहीं, अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोल कर जाए तो आपका सारा काम बन जाएगा, कोई संकट भी नहीं आएगा। सभी को अपनी अपनी गलतियों का पश्चाताप हुआ और तब सबने गणेश भगवान की जयकारा लगाए और वहां से प्रस्थान किया। इस प्रकार विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न कर सभी सकुशल अपने घर को लौट आए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने विष्णु भगवान का कार्य सिद्ध किया, ऐसे ही इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों का कार्य सिद्ध करे। प्रेम से बोलिए गजानंद भगवान की जय। अब सुनिए दूसरी पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवतागण बहुत सारी विपदाओं से घिरे हुए थे। तब वह मदद मांगने भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत पर आए। उस समय भगवान शिव के साथ उनके पुत्र कार्तिकेय जी और गणेश जी भी विराजमान थे। देवताओं की बात और समस्या सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय जी और गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं की कष्टों का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय जी और गणेश जी दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। तब भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि पुत्रों, तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस लौट आएगा, वही देवताओं की मदद करने जाएगा। भगवान शिव के मुंह से यह वचन सुनते ही कार्तिकेय जी ने अपने वाहन मोर पर विराजमान होकर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल पड़े। परंतु गणेश जी तो सोच में पड़ गए कि वह तो चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा कैसे करेंगे, तो इस कार्य को तो बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि उनका वाहन तो चूहा है और चूहा बहुत धीरे धीरे चलेगा। ऐसे में उन्हें एक उपाय सूझा। गणेश जी अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापस बैठ गए। उधर पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस लौटने पर कार्तिकेय जी स्वयं को विजेता बताने लगे। तब भगवान शिव जी ने श्री गणेश जी से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे, माता पिता के चरणों में ही तो समस्त लोक है पिताश्री। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के कष्ट दूर करने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद भी दिया कि चतुर्थी तिथि के दिन जो भी भक्त तुम्हारा सच्चे मन से पूजन करेगा और रात में चंद्रमा को अर्घ देगा, उसके तीनों ताप अर्थात दैहिक, दैविक और भौतिक ताप दूर हो जाएंगे और कष्ट भी दूर हो जाएंगे। ये थी गणेश भगवान की कथा।